So guys, we are finally back with another वीडियो ऑफ वन पंच मैन एंड आई नो कि मैं वन पंच मैन की वीडियो पूरे एक महीने के बाद कवर कर रहा हूँ और इसका रीजन मैंने उस एक महीने पुरानी वीडियो में बता दिया था कि वन पंच मैन अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है एंड उसके चैप्टर बार बार रीराइट हो रहे हैं और उसकी स्टोरी भी कुछ इतनी खास नहीं चल रही थी। बट अब जब से 207 एंड 208 चैप्टर रिलीज हुआ है उसके बाद से कुछ ज्यादा ही खतरनाक हमें वन पंच मैन जाते हुए देखने को मिल रहा है। अब फिलहाल जैसे कि हमें पता है कि जब गारो की एंट्री हुई थी तो हमें गॉड का एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगा था, जिसमें हमें ये बताया गया था कि गारो को जो पावर मिली है वो एक गॉड के द्वारा दी गई है। फिर उसके बाद हमें ब्लास्ट इंट्रोड्यूस हुआ, फिर हमें वॉइड बोले तो एम्प्टी वॉइड इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके चलते हुए ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग जा चुकी है। सो पिछले वाले चैप्टरों में मैं आपको ये बता दूं कि हमें ब्लास्ट का बेटा देखने को मिला था। जी हाँ, 206 आप चैप्टर्स पढ़ सकते हो, उसके एंड में हमें ब्लास्ट का बेटा देखने को मिला था एंड उसके लास्ट के 3 पैनल्स में हमें ये देखने को मिला था जिधर एम्प्टी वॉइड वर्सेस ब्लास्ट हो रहा था। तो हमें चैप्टर 207 वहीं से कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलता है जिधर ब्लास्ट ग्रेविटी नकल का एक मुक्का बना के सीधे एम्प्टी वॉइड के चेहरे पे देता है, जिसके चलते हुए एम्प्टी वॉइड का होश हो जाता है एंड ब्लास्ट उसके चेहरे पे जाके बोलता है कि मैं 15 साल से इसी चीज का इंतजार कर रहा था और इस एक स्किल्स को इतना ज्यादा मास्टर कर रहा था, इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था कि ताकि से मैं तुम्हें बिना मारे कैद कर पाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। सोनिक अपनी कुनाइन को सीधे एम्प्टी वॉइड की तरफ फेंकता है, लेकिन ब्लास्ट उसको डिफ्लेक्ट कर देता है और इस चीज का फायदा उठाते हुए एम्प्टी वॉइड ब्लास्ट के अटैक को कंज्यूम करने लगता है, जिसके वजह से ब्लास्ट को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है एंड वहां से एम्प्टी वॉइड आजाद हो जाता है। अब जैसे ही वो आजाद होता है वो देखता है एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसमें वो ये बताता है कि उसने मेरी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया एंड वो अपने हिसाब से उस चीज को यूज कर रहा है, जिसके वजह से हमें एक स्लैश देखने को मिलता है जिसका नाम रहता है डायमेंशन स्लैश। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये कितना भयानक है। अगर इसमें ब्लास्ट और बाकी के सोनिक एंड फ्लैशी फ्लैश भी अगर कॉटअप हो जाते तो उनकी तो धज्जियां उड़ जाती, क्योंकि इस डायमेंशन स्लैश से उसने लगभग 100 ऑफ किलोमीटर्स तक एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया। और आप क्लियरली देख सकते हो कि जो सामने हमें माउंटेन्स दिख रहे हैं वो भी 2 हाफ में डिवाइड हो चुके हैं और इवन सिर्फ माउंटेन्स नहीं, क्लाउड्स भी 2 हिस्सों में कट चुके हैं। तो अगर ब्लास्ट एंड उसके साथियों को वहां से जिंदा बचना है और एम्प्टी वॉइड को इजीली पकड़ना है तो उनको डायमेंशन स्लैश से बचना होगा। तभी हमें चैप्टर एंड होते हुए देखने को मिलता है एंड तभी हम आ जाते हैं चैप्टर 208 पर, जिधर ब्लास्ट सोनिक एंड फ्लैशी फ्लैश को अपने हाथों में पकड़ के हवा में उड़ रहा होता है एंड ये चीज देख के सोनिक एंड फ्लैशी फ्लैश काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब ब्लास्ट एम्प्टी वॉइड को ढूंढने की कोशिश करता है एंड जैसे ही वो उसको स्पॉट कर लेता है तो वो ये सोचता है क्या वो कम्प्लीटली हील हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी एम्प्टी वॉइड अचानक से बहुत तेजी से आता है ब्लास्ट की ओर एंड उसको एक किक में काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। तभी हमें एम्प्टी वॉइड देखने को मिलता है जो कि अब कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। वो अपने मॉन्स्टर फॉर्म को हटा के अब उसके चेहरा का जो स्ट्रक्चर था वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। तो पहले हमें ये देखने को मिला था कि उसके चेहरे पे एक मॉन्स्टर बना हुआ है, लेकिन अब हमें क्लियरली उसके फेस पर एक ह्यूमन फेस देखने को मिल रहा है। तो आप अगर इस चीज को गौर से देखोगे तो आपको गैलेक्सी गारो की याद आएगी और बोले तो मॉन्स्टर गारो की, जिसके उसके शरीर के ऊपर स्पेस देखने को मिल रहा था। तो हम लोग क्लियरली ये पता लगा सकते हैं कि ये भी पावर उसको गॉड के द्वारा दी गई है। तभी ये रूप देख के ब्लास्ट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड वो ये बताता है आई हैड अ फीलिंग समथिंग was off over since I absorbed that avatar's power। बोले तो वो उस कैरेक्टर की बात कर रहा है या फिर उस बंदे की बात कर रहा है जब उसने उस व्यक्ति की पावर को कंज्यूम कर लिया था। तो सिंपली यहाँ पे वो गारो की बात कर रहा है। तभी वो बताता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा वो पावर दी गई थी गारो को ताकि से वो एक अलग क्रिएशन बना पाए, लेकिन वो फेल हो चुका है। तभी वो पावर अब एम्प्टी वॉइड को मिल चुकी है। बट सिंपली एम्प्टी वॉइड आगे ये भी बोलता है कि भले ही कुछ भी तुम्हारा रिजल्ट आए, बट सिंपली कुछ भी रिजल्ट आए तुम्हारे पावर का, वो मेरे पे अब अप्लाई नहीं होगा और तुम्हारे जितने भी काउंटर्स है वो सारे के सारे गॉड के ऊपर अब वर्क नहीं करेंगे। एंड वो आखिरी में ये भी बोलता है कि मुझे अच्छे से याद है कि मेरे अंदर तुम्हारे अगेंस्ट कितनी ज्यादा गुस्सा भरी हुई थी,
लेकिन जब से मैं गॉड से मिला हूँ एंड उसने मेरे को ये पावर दी है, मैं वो सारी चीजें अपने मन से निकाल चुका हूँ और इसका रीजन है गॉड। उसी की वजह से मेरे अंदर से ये सारी गुस्से की भावनाएं निकल चुकी हैं। लेकिन तभी हमें 1-on-1 फाइट देखने को मिलती है ब्लास्ट वर्सेस एम्प्टी वॉइड के बीच में, जिधर काफी ज्यादा खतरनाक वो लोग डेवेस्टेटिंग ब्लोज दे रहे थे एक दूसरे के ऊपर, जिधर हमें एम्प्टी वॉइड के तरफ से भी एक अटैक देखने को मिलता है जिसका नाम रहता है स्प्रिंगलिंग विंड ब्लेड, बट ब्लास्ट उसको इजीली डॉज कर लेता है। तभी वो अपने टेलीपोर्टेशन के वजह से उसको काफी सारे लात घुसे मारने चालू कर देता है, जिसकी वजह से एम्प्टी वॉइड को काफी ज्यादा डैमेज डील करना पड़ता है। लेकिन ब्लास्ट उसको वार्न करता है कि तुम मुझे कम मत समझो, क्योंकि तुमने भले ही मेरा डायमेंशन कैनन एंड ग्रेविटी नकल को ब्लॉक कर दिया हो या फिर उसको अवॉइड कर दिया हो, बट मैं उतना कमजोर हूँ नहीं जितना दिखता हूँ। तभी हमें एक भयानक सा मूव देखने को मिलता है एम्प्टी वॉइड की तरफ से, जिसमें उसकी बॉडी के साथ साथ उसके हाथ और टांग भी 180 घूम जाते हैं, जिसके मदद से वो ब्लास्ट का राइट हैंड काट के अलग कर देता है। ये चीज देखने के बाद तो अब ये फाइट जो है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि सोनिक एंड फ्लैशी फ्लैश एम्प्टी वॉइड के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ही ब्लास्ट का हाथ कटता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन हमें वहीं दूसरी तरफ एम्प्टी वॉइड के चेहरे पे काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है, जिधर वो ये भी बताता है कि तुम्हारी ये मैजिक ट्रिक मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी और अब तो तुम मेरा डायमेंशन स्लैश भी डॉज नहीं कर सकते। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ब्लास्ट को खुद को टेलीपोर्ट करने के लिए अपने दोनों हाथ को एक साथ मर्ज करना होता है, बोले तो टच करना होता है। अब जैसे ही उसकी दोनों फिस्ट नहीं है तो वो खुद को टेलीपोर्ट नहीं कर सकता और इसी वजह से ब्लास्ट थोड़ा सा उसके साथ माइंड गेम खेलता है, जिसमें वो ये बताता है कि अगर एम्प्टी वॉइड तुम सच में चाहते मुझे मारना तो तुम मेरा सीधे सर उड़ा दे, ना कि हाथ, बट तुमने ऐसा नहीं किया। तो मेरे हिसाब से मुझे तुम्हारी आंखों में अभी भी अच्छाई दिखाई दे रही है, जो कि मैं कह सकता हूँ कि जब गॉड ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया था तो उसका असर अब तुम्हारे ऊपर से हट रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। तभी हमें ब्लास्ट की बॉडी से काफी सारे खून के छींटे देखने को मिलते हैं। उसकी दोनों थाइस पे कट आ जाता है, उसके लेफ्ट आर्म के जो कोनी रहती है वो कट जाती है, उसके राइट हैंड का बाइसेप है उधर भी एक कट आता है एंड उसके दोनों शोल्डर एंड उसके हार्ट पे तीनों जगह पे एम्प्टी वॉइड के ब्लेड के निशान आ जाते हैं, जिसके वजह से ब्लास्ट पूरा खून खून हो जाता है। और इसी के साथ हमें चैप्टर खत्म होते हुए देखने को मिलता है। अब जब ये चैप्टर खत्म हो चुका है तो अब डेफिनेटली एम्प्टी वॉइड से लड़ने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है साइतामा। क्यों अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि एस क्लास हीरो नंबर 1 जो था वो ब्लास्ट था, लेकिन वो तो पिट चुका है अब कम्प्लीटली। तो मुझे नहीं लगता कि वन पंच मैन में कोई भी अब ऐसा कैरेक्टर होगा जो एम्प्टी वॉइड को 1-on-1 ले ले, और भले ही वो लोग अपने पावर को कंबाइन करके भी ले, बट उसका जो डायमेंशन स्लैश है वो इतना तेज है कि वो उससे एस्केप कर ही नहीं सकते। तो ऑफकोर्स हमें बहुत जल्दी एम्प्टी वॉइड वर्सेस साइतामा देखने को मिलेगा। तो आई नो कि ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अब मैं वन पंच मैन के जो मांगा एंड स्पॉयलर्स हैं वो सारी चीजें कवर करता रहूंगा, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप लोग इतनी बेहतरीन आने वाली एपिक फाइट मिस करो। सो मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।